हेलो स्टूडेंट। आप लोगों को पता है कि क्लासेस हम लोगों का ऑनलाइन चल रहा है। जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और टॉपिक है। स्टूडेंट आज जो है हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का लेसन 4। तो चलिए फटाफट कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। क्लियर? तो आइए, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, हमारे चैनल का नाम है computeredu.kundan और ये क्लास 9 एबी सेक्शन लेसन 4 फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं, वो भी कंप्यूटर ग्रुप कुंदन कुमार के साथ यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में। तो आइए चलिए। स्टूडेंट, जैसा कि हम यहाँ पे आपको शुरू में बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि ये हमारा 6200390793 ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर दोनों है। स्टूडेंट, आप जो भी ये हमारा जो वीडियो का जो लास्ट में क्वेश्चन वगैरह बनेगा आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। क्लियर? फोटो खींच के अपना कॉपी में आंसर बना करके इसको व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे। और जो भी आपको डाउट लगे पढ़ाने में, जो भी कुछ समझ में नहीं आए, वो आप कॉल करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, फटाफट लेसन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्लास। स्टूडेंट, आप पढ़ चुके हैं विंडो क्या है, विंडो को कैसे स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप क्या है, आइकन्स क्या है और स्टार्ट मेनू एवं प्रोग्राम मेनू होता क्या है। स्टूडेंट, जहां आप ये नहीं पढ़े हैं तो लेसन 3 लेसन 2 में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडो आज का टॉपिक है। बच्चों, पिछली कक्षा में विंडो के विषय में कुछ प्रारंभिक तथा आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी के द्वारा बनाया गया। और आपको जैसा पता है कि ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डेवलपर आपको जहां तक पता है कि वो बिल गेट्स है। सबसे पहले दूरा है विंडोज स्टार्ट करेंगे कैसे। जैसे विंडो स्टार्ट करने का जो प्रक्रिया है, आइकन्स यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे यूपीएस को पहले चलाइए, फिर मॉनिटर और प्रिंटर को चलाइए, सीपीयू ऑन कीजिए, कंप्यूटर के स्क्रीन पर रोशनी आ जाएगी, कुछ देर बाद डेस्कटॉप और टास्क बार भी दिखाई देने लगा। स्टूडेंट, ये कंप्यूटर स्टार्ट करने का, विंडो स्टार्ट करने का प्रोसेस है। सिंपली आप मेन पावर यूपीएस चलाने, मेन पावर इसमें आपका होना चाहिए। एक मेन पावर भी तो जरूरी है। आप जब तक बोर्ड से लाइन नहीं देंगे तो पहले मेन पावर चाहिए और मेन पावर के बाद तब वो आपका यूपीएस में जाएगा। क्लियर? चलिए, स्टूडेंट, ऐसा आप डेस्कटॉप स्क्रीन दिखने लगेगा तो समझिए कि कंप्यूटर ऑन हो गया। चलिए, डेस्कटॉप वो आइकन क्या होता है आइए जानते हैं। विंडो लोड होने के बाद कंप्यूटर के स्क्रीन पर पहला स्क्रीन डेस्कटॉप होता है। जो फर्स्ट स्क्रीन दिखता है, जैसा कि आपको हम दिखा देते हैं, ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। क्लियर? तो डॉट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देख भी रहे हैं आप, विंडो लोड होने के बाद कंप्यूटर के स्क्रीन पर पहला स्क्रीन डेस्कटॉप होता है। इस पर कुछ आइकन या चित्रात्मक प्रतीक होते हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने में हमारी मदद करते हैं। इनमें से कुछ इस तरह से हैं, जैसे ये माई डॉक्यूमेंट है और ये माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सब सारे हमारे यूजेबल चीज़ हैं जिससे हम लोग जिससे हम आपको ऑरल थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसे ये माई डॉक्यूमेंट है, जो भी आप अपने वर्ड, एक्सेल, नोटपैड वगैरह जो भी जिधर भी फाइल आप बनाएंगे और सेव करेंगे तो वो माई डॉक्यूमेंट में जाएगा। और ये है माई पीसी यानी माई कंप्यूटर, इसके अंदर आपको स्टोरेज डिवाइस के सारे ड्राइव मिल जाएंगे। और रिसाइकल बिन में क्या है कि जो भी आप डाटा डिलीट करेंगे सिंपली तो वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है जिसके जरिए हम लोग इंटरनेट को चलाते हैं। क्लियर? इन प्रोग्रामों को खोलने के लिए माउस से आइकन पर डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा जैसा कि आप लोगों को पता है। चलिए, माई कंप्यूटर के स्क्रीन कैसा दिखता है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इस आइकन पर क्लिक करके हम सभी डाटा संचय करने वाले उपकरण देख सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, क्लियर, फ्लॉपी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी वाला भी। इस क्रम में ए जो है ड्राइव और डी जो है ड्राइव, ये देखिए एक क्रमशः ड्राइव, सीडी है ना ड्राइव, इन्हें एक क्रमशः ड्राइव और डी ड्राइव कहते हैं। माई कंप्यूटर की विंडो में कंट्रोल पैनल का आइकन भी होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की सेटिंग बदल सकते हैं। प्रिंटर और डायल अप नेटवर्किंग के भी आइकन माई कंप्यूटर के विंडो में ही दिखाई देते हैं, जिसके जरिए हम लोग इंटरनेट वगैरह का सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आइए माई डॉक्यूमेंट। ये माई डॉक्यूमेंट का स्क्रीन है। ये माई डॉक्यूमेंट स्क्रीन इस तरह से शो करता है। हम अपने सभी दस्तावेज जैसे फाइलें, चित्रें और संगीत की फाइलें इसी फोल्डर में संचित कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट में आइकन पर डबल क्लिक करके इस प्रोग्राम को खोल सकते हैं। क्लियर? अब है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इस आइकन पर डबल क्लिक करके हम इस इंटरनेट
कि किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे देखिए ये माई डॉक्यूमेंट है और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसमें याहू वगैरह, गूगल, आप जो भी गूगल वगैरह जो भी खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं, बट क्या है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद है रिसाइकल बिन। क्या चीज़ होती है? जैसे हमारे घर में कचरे का डब्बा या डस्टबिन होते हैं जिसमें हम घर के बेकार या काम में ना आने वाली चीज़ों को डाल देते हैं, उसी प्रकार रिसाइकल बिन कंप्यूटर का डस्टबिन है जिसमें काम ना आने वाली फाइलों को डाल देते हैं। जिस प्रकार घर के डस्टबिन को समय समय पर खाली करना पड़ता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के रिसाइकल बिन को भी समय समय पर एम्प्टी करना पड़ता है, यानी खाली करना पड़ता है। चलिए, क्या आप जानते हैं अगर आप गलती से किसी फाइल को मिटा यानी डिलीट देते हैं तो रिसाइकल बिन से वापस पुनर्स्थित किया जा सकता है, बशर्ते कि रिसाइकल बिन खाली ना किया गया हो। बट आप ये जानिए कि रिसाइकल बिन बोल रहा है कि आप जब कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है और फिर उसे आप रिसाइकल बिन से वापस ला सकते हैं, परंतु क्या है कि रिसाइकल बिन खाली नहीं किया गया हो। जहां रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं कि आप डाटा फिर वहां से ला सके। क्लियर स्टूडेंट? अब है स्टार्ट मेनू। क्या है आइए देखते हैं। स्टार्ट मेनू में कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु आवश्यक सभी फाइलें उपलब्ध होती है। स्टार्ट मेनू को कंप्यूटर का प्रवेश माना जा सकता है। स्टार्ट मेनू के लिए जैसे कंप्यूटर का ये स्टार्ट मेनू, यहाँ से ही सारा प्रवेश है, यानी ऑन यानी अंदर जाने का। तो टास्क बार स्टार्ट बटन के लिए क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर स्टार्ट मेनू आ जाएगा। मेनू की आवश्यकता अनुसार आइकन पर क्लिक कीजिए जो आपको चाहिए। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो शट डाउन आता है, रन आता है, हेल्प एंड सपोर्ट आता है, सर्च आता है, सेटिंग आता है, डॉक्यूमेंट आता है, प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम के अंदर एसोसरीज, MS पेंट, जैसे प्रोग्राम के अंदर एसोसरीज है, पेंट है, नोटपैड है, कैलकुलेटर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आइकन का प्रयोग जैसे कंप्यूटर पर उपलब्ध सभी प्रोग्राम के लिए ही जाते हैं सभी कोई। सभी फाइल और फोल्डर है। कंप्यूटर की सेटिंग करने के लिए विकल्प है। कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइल और फोल्डर ढूंढने में मदद करता है। कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करता है। फाइल और कमांड रन करने में मदद करता है। कंप्यूटर को शट डाउन करने में मदद करता है। स्टार्ट मेनू टास्क बार है ना। तो आइए मेन प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम मेन्यू। तो प्रोग्राम मेन्यू जैसे स्टार्ट में गया, स्टार्ट में जाने के बाद प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम में जाने के बाद एसोसरीज में जाएगा, एसोसरीज में तब जाकर के पेंट है, नोटपैड, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग काम करते हैं। जैसे प्रोग्राम मेन्यू में कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रोग्राम की सूची होती है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम लोड करते हैं तो उसका नाम इसी सूची में जुड़ जाता है इस मेन्यू को खोलने के लिए। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम विकल्प में जाइए, फिर प्रोग्राम में मनपसंद प्रोग्राम को क्लिक कीजिए, वो ऑन हो जाएगा। विंडो में कार्य करना, जैसे विंडो में हम दो प्रोग्राम पर एक साथ काम कर सकते हैं। आइए प्रोग्राम मेनू में पेंट खोलते हैं। जैसे स्टार्ट में गए, प्रोग्राम में गए, एसोसरीज में गए और पेंट ओपन किए। फिर अब मेन मेनू में पेंट प्रोग्राम, जैसे स्टार्ट में गए, प्रोग्राम में गए, एसोसरीज, पेंट, दो पेंट प्रोग्राम में जब अब हमारे डेस्कटॉप पे एक साथ दो प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेंट भी ओपन किया और वर्ड पैड भी ओपन किया है। अब हमारे डेस्कटॉप पे एक साथ दो प्रोग्राम चल रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ पे पेंट की जगह वर्ड पैड होना चाहिए, क्योंकि वर्ड पैड ठीक है। तो आइए यहाँ पे पेंट और वर्ड पैड दोनों सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो हम लोग भी खोल सकते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम। जैसे एक्टिव विंडो है, वह विंडो जिसकी टाइटल बार चमकदार होती है एक्टिव विंडो कहलाती है। उस पर प्रोग्राम की विंडो होती है जिसमें हम काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंट। और ये है इन एक्टिव विंडो, वह विंडो जिसमें हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, उसकी टाइटल बार धुंधली होती है, इसे इन एक्टिव विंडो कहते हैं। जैसे वर्डपैड, जैसे आइए दिखाते हैं हम आपको प्रैक्टिकली। जैसे विंडो आर करके हम यहाँ से पी ब्रश, ये आ गया, ये है हमारा पेंट। उसके बाद वर्डपैड, ये भी आ गया। तो दो प्रोग्राम है। अब आप देख रहे हैं कि ये कितना चमकदार लग रहा है और ये देखिए धुंधला है। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चमकने लगेगा और ये जो है हमारा धुंधला दिखेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए धुंधला हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से दोनों प्रोग्राम में आप काम कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब है विभिन्न विंडो। विभिन्न विंडो में जब हम एक बार में विभिन्न प्रोग्राम एक साथ खोल सकते हैं। ये सभी खुली हुई विंडो टास्क बार पर अलग अलग बटनों के रूप में नजर आती है। उस बटन पर क्लिक करते ही पूरे स्क्रीन पर विंडो खुलकर आ जाती है और एक्टिव विंडो बन जाती है। जब हम उसे इनएक्टिव करना होता है तो उसे मिनिमाइज या छोटा कर देते हैं।
अब जैसे मिनिमाइज क्या है, तो आइए देखिए मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज क्या है, आइए जानते हैं। तो विंडो का मिनिमाइज जो होता है, विंडो के दाएं ऊपरी कोने में एक माइनस की तरह एक क्लिक करने पर विंडो छोटी हो जाती है और टास्क बार में छोटे बटन के रूप में पहुंच जाती है। बाद में उस बटन पर क्लिक करने के बाद विंडो फिर वापस एक्टिव विंडो हो जाता है। विंडो को बंद करना हो यानी क्लोजिंग विंडो, तो इस बटन यानी क्रॉस बटन पर विंडो बंद हो जाती है और टास्क बार के बटन से भी गायब हो जाता है। अब फाइल और फोल्डर क्या होता है, आइए जानते हैं। फाइल क्या है, फोल्डर क्या है। फोल्डर जैसे फोल्डर में फाइल रखना, उसी प्रकार जैसे कि स्कूल बैग में किताबें रखना होता है। कंप्यूटर में दस्तावेज, माइक, डॉक्यूमेंट फोल्डर में संचित किए जाते हैं और चित्र में पिक्चर फोल्डर में संचित किए जाते हैं। सिंपल ही है, जैसे आपको बताया गया कि जिसे इस तरह से जो भी आइकन दिखेंगे येलो कलर का इस तरह का, तो ये हमारा फोल्डर है, और ये इस तरह से जो सिंपली नॉर्मल दिखेगा वो आपका फाइल है। क्लियर, डाउट क्लियर है? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। जैसे ये येलो कलर का जो इस तरह से दिख रहा है तो ये आपका फोल्डर है। क्लियर, और ऐसा जैसा दिखेगा तो वो आपका फाइल। क्लियर। नया फोल्डर बनाने का क्या प्रक्रिया है? नया फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर कहीं भी क्लिक कीजिए और एक मेन्यू खुलकर सामने आएगा, और फिर न्यू में जाना है आपको और सब मेन्यू में फोल्डर चुनना है, फिर फोल्डर पे क्लिक करना है, उस फोल्डर पे नाम एंट्री करके इंटर दबा देना है। तो ये जैसे यहाँ पे क्लिक राइट बटन करके न्यू में गया, फोल्डर गया और फोल्डर में यहाँ पे अंकित नाम दिया। बहुत बढ़िया, आप लोग जानते भी होंगे स्टूडेंट। नहीं जानते हैं तो चलिए आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। जैसे सिंपली क्लिक राइट बटन करना है, न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद यहाँ से फोल्डर दबा देना है। यहाँ पे लिख दीजिए जो भी नाम लिखना है, एच कर दिया है। क्लियर। अब यह फोल्डर डेस्कटॉप पर आइकन बनकर रहेगा। यदि आप माई डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर बनाना चाहते हैं तो टाइटल बार में फाइल पर क्लिक कीजिए। फाइल में क्लिक करने के बाद उसके बाद विकल्प न्यू चुनिए, फिर सब मेन्यू में जाइए और फोल्डर से अपनी मनपसंद का फोल्डर बना लीजिए। तो आप माई डॉक्यूमेंट्स में भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए माई डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। तो दिस पीसी में स्टूडेंट रहता है माई कंप्यूटर। दिस पीसी में चले गए और डॉक्यूमेंट में चले गए और फाइल में आप यहाँ से जाइए और यहाँ पे फोल्डर में न्यू फोल्डर है, डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो भी नाम देना है दे दीजिए, इजी है। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब है नया फाइल बनाना। फाइल कैसे बनता है? बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर से क्लिक राइट बटन करके यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट किया। जैसे न्यू फाइल गए, फोल्डर अंकित पर डबल क्लिक कीजिए और उसके अंदर जो है फाइल मेनू में क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाइए, अमर नाम लिख दीजिए, फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। जैसे हम लोग इस फाइल में गए, इसको खोल लिए, फाइल में गए और डायरेक्ट हम ऐसा करते हैं न्यू आइटम, ऐसे क्लिक राइट बटन करके न्यू में चले जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से रीनेम कर लीजिए। हरी, चलिए तो आप देख रहे हैं कि ये यूयू के अंदर आपका फाइल बन गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर अंकित है, तो इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित लिख दीजिए आप, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब है फाइल और फोल्डर की कार्य प्रणाली। अब जैसे फोल्डर के आइकन पर डबल क्लिक करके हम उसमें संचित फाइल को खोल सकते हैं। अब फाइल आइकन पर डबल क्लिक करके उसमें काम भी किया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट सेविंग करना। जैसे टाइप करने के उपरांत फाइल मेनू में जाइए और सेव कीजिए, एंटर की दबाइए तो आपके फाइल सेव हो जाएंगे। उसके बाद फाइल मेनू को क्लोज करना, फाइल मेनू बंद करने के लिए फाइल मेनू में जाइए, एग्जिट कीजिए, एंटर की दबाइए, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फाइल फोल्डर को दूसरी जगह भेजना यानी मूविंग करना। जिस फाइल फोल्डर को दूसरी जगह भेजने के लिए उस पर राइट क्लिक करने के बाद मेनू खुलकर सामने आ जाएगा, फिर कट कर लीजिए, उस जगह पे जाइए जहाँ पे उस फाइल फोल्डर को लाना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पर या कहीं फोल्डर, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। आइए सिंपली दिखाते हैं आपको जो हमने रखा है। तो हम जो स्टूडेंट यहाँ पे अंकित नाम करके इसको रखे हैं, इसको हम लोग कट कर लेते हैं, फोल्डर सहित कट कर लिए, इसको कट हो गया और यहाँ पर से हम लोग इसको डेस्कटॉप पे ला के रख देते हैं। तो इसको बोलते हैं मूव। क्लियर, वो वहां से यहाँ आ गया। डॉट क्लियर।
अब आइए फाइल फोल्डर कॉपी करना। तो कॉपी करना भी सेम प्रोसेस था, जिस तरह से हम लोग कट किए तो कट करने के बाद मूव हो गया, वो एक ही जगह पे आ गया। और कॉपी करने के बाद क्या होता है कि दोनों जगह पे रहता है। जिस फाइल फोल्डर को कॉपी करना उस पर क्लिक राइट बटन कीजिए और कॉपी क्लिक करने के बाद उस फाइल फोल्डर को कॉपी कर लेना है, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। फाइल फोल्डर अपने मूल स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी कॉपी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल फोल्डर को अब नाम बदलना है। फाइल और फोल्डर के आइकन पर क्लिक राइट बटन कीजिए, रीनेम कीजिए, नाम मिटा करके एंटर कर दीजिए। बहुत ईजी है, जो अभी हमने करके दिखाया भी। उसके बाद है फाइल या फोल्डर को खत्म करना यानी डिलीट करना। तो फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए, मेनू में डिलीट जाइए और फिर कंफर्म करके डिलीट कर दीजिए और डिलीट की हुई फाइल फोल्डर रिसाइकल बिन में चली जाती है। बहुत इजी है। चलिए आप देखना चाहते हैं, चलिए दिखाते भी हैं इससे। सो जैसे ये अंकित का फाइल है, तो सिंपली क्लिक राइट बटन करके भी डिलीट ऑप्शन मार सकते हैं। अब देखिए चला गया रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन पे खोलिए, फिर इसको आप सेलेक्ट करके रिस्टोर कर लीजिए। जहाँ से डिलीट किए तो वो फिर से डेस्कटॉप पे आ जाएगा। आ गया। अब है मेन मेनू क्या है ये जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कई मेन मेनू होते हैं, हर मेनू में अनेक विकल्प होते हैं। इन्हें समझाने के लिए निम्नलिखित जानकारी अवश्य है। देखिए, यदि विकल्प के सामने इस तरह का एरो तीर का निशान बना हो तो इसका अर्थ होता है उस पर क्लिक करने से सब मेनू खुलकर आएगा, और तीर का निशान होने की आवश्यकता विकल्प पर ही क्लिक करने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। और कई मेनू में विकल्प के आगे 3 डॉट लगे होते हैं। इनका तात्पर्य है कि इस विकल्प को क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आता है। और कई बार मेनू विकल्प चमकदार ना होने पर कुछ हल्के रंग के धुंधले होते हैं। इसका अर्थ होता है कभी भी उस विकल्प पर क्लिक नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब है कई मेनू विकल्प पर आगे 3 डॉट्स लगे होते हैं। इसका तात्पर्य है कि इस विकल्प को क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा। और कई अच्छा लगता है ये रिपीट हो गया। कई बार मेनू विकल्प में चमकदार ना होने पर कुछ हल्के रंग धुंधले होते हैं। इसका अर्थ है कि अभी उस विकल्प पर क्लिक नहीं। तो बढ़िया है, रिपीट हो गया, 2 बार पढ़ लिया। चलिए, यदि किसी विकल्प के आगे सामने इस तरह का राइट का लगा हुआ सिंबल हो तो इसका अर्थ है कि विकल्प प्रयोग में अर्थात यानी ऑन है। उस पर क्लिक करने से राइट की हट जाती है और वह विकल्प ऑफ हो जाता है। उसके बाद है इस स्क्रीन में अभी विकल्प प्रयोग में अर्थ ऑन है और क्योंकि उन पर आगे राइट का निशान लगा हुआ है। तो इस पर टिक आउट का मतलब है कि वो चालू है और हटा देने के बाद वो अनएक्टिव हो जाता है। सो स्टूडेंट, मेमोरी बाइट्स के बारे में जानते हैं। विंडो लोड होने के बाद डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाता है। डेस्कटॉप पर कुछ आइकन होते हैं जो प्रोग्राम शुरू करने में मदद करते हैं। कुछ मुख्य आइकन है जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, रिसाइकल बिन आदि, है ना। तो स्टार्ट मेनू कंप्यूटर का प्रवेश द्वार है। प्रोग्राम मेनू में सही प्रोग्राम की सूची होती है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ाने के बाद ये सब सारे क्वेश्चंस आपको दे देते हैं कि आप इस नंबर पे 6200390793 नंबर पे आप हमें मैसेज करके व्हाट्सअप करके भेज सके, ठीक है। अपने कॉपी में बनाइए और उसको फोटो खींच के हमारे व्हाट्सअप में दीजिए। आई होप वीडियो आपको मजा आ रहा होगा देख करके स्टूडेंट, क्योंकि हम अगला मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करने की आपको भी जरूरत है, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक नया वीडियो डेली लाते हैं। सो स्टूडेंट, आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मिलकर के मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको देख करके मजा आ रहा होगा। सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको बताइए और उसको बोले कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसको साथ में ये भी बोल दें कि बेल आइकन दबा दे। इससे क्या होगा कि सो स्टूडेंट, जो भी हम नए वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देखने का मौका प्राप्त करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। सो आपको क्या करना है, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं इसको सभी को अपने कॉपी में नोट करना, याद करना है। तो मिलते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स फिर से हम एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।